दोस्तों, आज हम आपके साथ 10 मिस्टेक्स शेयर करने वाले हैं जिनको आप अगर अवॉइड कर सकते हैं तो आप 1-2 महीनों के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। मिस्टेक नंबर 1, इमोशनल ट्रेडिंग। देखिए दोस्तों, हम सब दो तरह से डिसीजन लेते हैं। पहले टाइप में हम लॉजिकल सोच का यूज करते हैं डिसीजन लेने में। दूसरे टाइप में हम इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं। कोई इंसान सिर्फ लॉजिक का यूज करके डिसीजन लेता है, कोई इंसान इमोशन का यूज करता है, कोई दोनों का यूज करता है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक बिजनेसमैन है, वह सिर्फ अपने लॉजिक का यूज करता है। वह सिर्फ वही डील करता है जिसमें उसे प्रॉफिट हो। वह सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ बात करता है जिससे उसे फायदा हो। वो पूरे दिन वही करता है जिससे कि उसे फायदा हो। उसके दिमाग में सिर्फ प्रॉफिट और लॉस चलता है। एक दूसरा बिजनेसमैन है जो कभी कभी इमोशनल होकर डिसीजन ले लेता है। जैसे कि कोई उसे खुश कर दे तो उसके साथ डील कर लेता है। अगर किसी की बात बुरी लग जाए और गुस्सा आ जाए तो उसके साथ डील नहीं करता। अगर उसका कोई बिजनेस पार्टनर उसके साथ धोखा करे या चीट करे या फिर गद्दारी करे तो वह दुखी हो जाता है। आपको क्या लगता है, कौन सा बिजनेसमैन 5 साल के बाद ज्यादा सक्सेसफुल होगा, पहला वाला या दूसरा वाला? डेफिनेटली पहला वाला, क्योंकि उसने डिसीजन लेने में लॉजिक का यूज किया है, ना कि इमोशन का। ऐसे ही ट्रेडिंग में आपका ध्यान होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। अगर आपने इमोशनल होकर ट्रेडिंग की तो फिर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। आपने लालच में आकर ट्रेड किया, आपका लॉस होगा। ट्रेड लेने से पहले डर गए, लॉस होगा। रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, फोमो, ये सब आप इमोशनल होकर करते हैं। इसलिए आज से और अभी से इमोशनल ट्रेडिंग को अवॉइड कर दो, क्योंकि बिजनेस में इमोशंस की कोई जगह नहीं है। रिलेशन में लोग इमोशंस के बेस पर डिसीजन लेते हैं, जैसे लव का इमोशन, केयर का इमोशन, सेफ्टी का इमोशन। लेकिन ट्रेडिंग कोई रिलेशन तो है नहीं, इट्स प्योर बिजनेस। तो बिजनेस में आपको सिर्फ लॉजिकल डिसीजन लेने हैं। आई रिपीट, ट्रेडिंग और बिजनेस में इमोशंस की कोई जगह नहीं है। मिस्टेक नंबर 2, रिस्क मैनेजमेंट के साथ खिलवाड़ करना। अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते तो फिर आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। आपके ट्रेड में 1 से 2 या 1 से 3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम होना ही चाहिए। मिस्टेक नंबर 3, टेलीग्राम के टिप्स पर ट्रेडिंग करना। बहुत सारे लोग पैसा देकर टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन होते हैं, टिप्स मिलती हैं, उसके ऊपर ट्रेड करते हैं। अगर आप यह गलती करते हैं तो फिर आपको इसे आज ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि टिप्स पर ट्रेड करने में आप दूसरों पर डिपेंड रहते हैं और दूसरों पर डिपेंड रहकर कोई भी कामयाब नहीं बन सकता। आपको अपनी खुद की लड़ाई खुद ही लड़नी है। मिस्टेक नंबर 4, लाइव ट्रेडिंग कॉपी करना। आजकल यह ट्रेंड काफी चल रहा है। यूट्यूब में जो इन्फ्लुएंसर लाइव ट्रेडिंग करते हैं, वह जो ट्रेड लेते हैं, लोग उसी के साथ ट्रेड करने लगते हैं। दोस्तों, लाइव ट्रेडिंग सीखने के लिए है, आप इसे कॉपी मत करिए। लाइव ट्रेडिंग बहुत अच्छी चीज है। आप लाइव ट्रेडिंग से सामने वाले का माइंडसेट सीख सकते हैं, उसका ट्रेड लेने का तरीका, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और रिस्क मैनेजमेंट, ये सब कुछ आप लाइव ट्रेडिंग से सीख सकते हैं। लेकिन लाइव ट्रेडिंग को कॉपी करना और आपका इन्फ्लुएंसर जो ट्रेड लेता है वही ट्रेड आप भी ले लेते हैं, तो फिर यह चीज आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। मिस्टेक नंबर 5, अलग अलग स्ट्रेटजी को सिर्फ सीखते रहना। आपको लगेगा कि ज्यादा सीखने से ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ ज्यादा सीखने से काम नहीं चलेगा। आपने सुना होगा कि कई लॉयर एक केस लड़ने के 30 से 40 लाख रुपए चार्ज करते हैं, और कुछ लॉयर ऐसे भी होते हैं जो 20,000 में एक केस हैंडल कर लेते हैं। दोनों ही लॉयर ने वकालत सीखी है, दोनों ने ही नॉलेज लिया है वकालत का, लेकिन एक लाखों में चार्ज करता है और दूसरा हजारों में। दोनों में फर्क प्रैक्टिस का है। एक लॉयर ने एक्सट्रीम लेवल की प्रैक्टिस की, बहुत सारे केस को हैंडल किया जिससे उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो गया, जबकि दूसरे के पास नॉलेज तो है लेकिन प्रैक्टिस उतनी ज्यादा नहीं है, एक्सपीरियंस उतना ज्यादा नहीं है, तो वह कम फीस में काम करता है। इसलिए आपको भी कोई एक अच्छी स्ट्रैटेजी सीखनी है
उसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर उस स्ट्रेटजी में काम करना है। प्रैक्टिस हो जाने के बाद आप चाहें तो दूसरी स्ट्रेटजी को ट्राई कर सकते हैं। दैट्स माय पॉइंट। आप सभी न्यू ट्रेडर के लिए प्राइस लेसन हिंदी लेकर आया है अब तक का सबसे बड़ा गिफ्ट। क्या आप सच में प्रोफेशनल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इंटरनेट पर रैंडम वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। यहाँ थोड़ा बहुत सीखने को जरूर मिलेगा, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको चाहिए ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज। इसीलिए अगर आप ट्रेडिंग को लेकर लाइफ में बहुत सीरियस हैं, तो हम लाए हैं आपके लिए 1 महीने का कंप्लीट ट्रेडिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस कोर्स और साथ ही ऑप्शन ट्रेडिंग का कंप्लीट कोर्स। सबसे पहला कोर्स हम 3 लेवल में सीखेंगे। बिगनर लेवल, जहां हम फाउंडेशन ऑफ ट्रेडिंग को सीखेंगे। इंटरमीडिएट लेवल, जहां पर हम टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे। और एडवांस लेवल, जिसमें हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को सीखेंगे। दूसरा, कंप्लीट ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स, जो जनरली न्यू ट्रेडर को बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, उसे हम बिल्कुल ही आसान भाषा में समझेंगे। इन दोनों कोर्स को कंप्लीट करने के बाद हम एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजिस्ट बनाकर लाइव मार्केट में ट्रेड करके प्रॉफिट बनाएंगे। इस कोर्स का प्राइस सिर्फ 4,999 रुपये है, लेकिन पहले 100 ट्रेडर्स के लिए फर्स्ट 100 कूपन कोड यूज करने पर आपको यह कोर्स सिर्फ 2,999 रुपये में मिल जाएगा। कोर्स में एनरोल होने के लिए प्राइस लेसन ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, जहां से आप प्राइस लेसन ऐप को इंस्टॉल करके इन दोनों कोर्स बंडल को फर्स्ट 100 कूपन कोड यूज करके मात्र 2,999 रुपये में खरीद सकते हैं। मिस्टेक नंबर 6, मोस्ट ऑफ लोग ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको मोस्ट ऑफ ट्रेड्स ट्रेंड के साथ होने चाहिए। आप चेक करना, पिछले 10 ट्रेड ऐसे पकड़ लीजिए जिसमें आपका लॉस हुआ हो। उन 10 ट्रेड्स में से 5 से 6 ट्रेड ऐसे ही होंगे जिसमें आप ट्रेंड के अगेंस्ट थे और लॉस हुआ। अगर आप ट्रेंड के साथ चलेंगे तो आपके लॉस काफी कम हो जाएंगे, और कम लॉस मतलब ज्यादा प्रॉफिट। इसलिए प्रॉफिटेबल बनने के लिए जरूरी है कि आप ट्रेंड के साथ काम करें, ना कि ट्रेंड के अगेंस्ट। और ट्रेंड के साथ चलना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कुछ कुछ जगह पे सब लोग बाय करते हैं और आप सेल, कोई कोई जगह पर सब लोग सेल करते हैं और आप बाय। तो जाहिर सी बात है कि आपका लॉस होगा क्योंकि आप ज्यादा अमाउंट के खिलाफ हैं। मिस्टेक नंबर 7 दोस्तों, ये मिस्टेक काफी सारे लोग करते हैं और वह है सिर्फ एक टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना। दोस्तों, आप चाहे तो स्केलिंग करें, इंट्राडे करें, स्विंग ट्रेडिंग करें, कोई भी ट्रेडिंग हो, आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना ही पड़ेगा क्योंकि कभी कभार बिग टाइम फ्रेम में अपर ट्रेंड होता है, उसी समय स्मॉल टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। डाउन ट्रेंड देखकर आप सेल में एंट्री करेंगे और आपका एसएल हिट हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैं तो ट्रेंड के साथ था, फिर भी लॉस हुआ। लेकिन बिग टाइम फ्रेम में कुछ और ही गेम चल रहा होता है जिसको आपने नोटिस नहीं किया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी भी हायर टाइम फ्रेम के इंपॉर्टेंट लेवल को इग्नोर कर दिया और आपका लॉस हो गया। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करने का सबसे बेस्ट फायदा यह है कि आपको इसमें अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाएगा और मेजर ट्रेंड के बारे में आइडिया हो जाएगा, जो कि ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए अब से आप ट्रेड ले तो एक बार मल्टीपल टाइम फ्रेम को चेक जरूर करना। मिस्टेक नंबर 8, और वह है ओवर डिपेंडिंग ऑन ट्रेंड। दोस्तों, जितना जरूरी है कि आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करें, उतना ही जरूरी यह है कि आप किसी ट्रेंड के ऊपर ओवर डिपेंडिंग ना बने। कभी कभार बाय डिफॉल्ट हम एक गलती करते हैं जिसको हम एग्जाम्पल से सीखेंगे। देखिए, यहां पर मार्केट डाउन ट्रेंड में था तो हम सेल में एंट्री करेंगे। नेक्स्ट मार्केट फिर से इस रेजिस्टेंस के पास एक बेयरिश कैंडल बनाता है और सेल का दूसरा ट्रेड मिला। नेक्स्ट इसमें भी हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मार्केट फिर से एक बेयरिश कैंडल का सिग्नल देता है। आपको यहां सेल नहीं करना है क्योंकि अब ये ट्रेंड डाउन में से अप ट्रेंड में रिवर्स हो चुका है। इसलिए आपको चेक करते रहना है कि क्या मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो चुका है या फिर कंटिन्यू है क्या। जिस जगह पर मैं ट्रेड में एंट्री करने वाला हूं वह ट्रेंड स्ट्रांग ट्रेंड है या वीक ट्रेंड स्ट्रांग ट्रेंड। और वीक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं एक टिप्स देता हूं। देखिए,
जब मार्केट में इम्पल्सिव मूव स्मॉल होने लगे और करेक्टिव मूव बड़े होने लगे। इसका मतलब हो सकता है कि आगे यह ट्रेंड रिवर्स हो जाए और लास्ट में जब रीसेंट स्विंग ब्रेक हो जाए तब आप रिवर्सल ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 9, कंप्लीट प्लानिंग फॉर अ ट्रेड। दोस्तों, ट्रेड लेते समय आपके पास एक प्लान होना चाहिए। अगर प्रॉफिट हुआ तो कहां पर प्रॉफिट बुक करना है, अगर लॉस हुआ तो कहां पर लॉस बुक करना है। ये सब चीजें आपको प्लान करके रखनी है, वह भी ट्रेड लेने से पहले। मिस्टेक नंबर 10, डोंट ट्रेड इन अ होप। दोस्तों, उम्मीद बहुत ही अच्छी चीज होती है, लेकिन ट्रेडिंग में और बिजनेस में आपको उम्मीद के भरोसे काम नहीं करना है। मेरे कहने का मतलब है कि कुछ लोगों का एसएल हिट हो जाता है, वे लोग फिर भी होल्ड करते हैं इस उम्मीद में कि मार्केट हमारी डायरेक्शन में आएगा। ट्रेडिंग उम्मीद के भरोसे नहीं चलती, इसलिए अगर ट्रेडिंग में आपका लॉस होता है तो लॉस लेकर बाहर निकल जाइए। कोई जरूरत नहीं है उम्मीद रखने की कि मार्केट हमारी डायरेक्शन में आएगा। जस्ट कट अ लॉस एंड फाइंड न्यू ट्रेड मिस्टेक। नंबर 11, डोंट पैनिक। आपको ट्रेडिंग में ज्यादातर पैनिक स्थिति का सामना करना पड़ेगा, लेकिन पैनिक स्थिति तभी आएगी जब आप ज्यादा रिस्क लेंगे। तभी आपको टेंशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, सब कुछ होगा। लेकिन अगर आप स्मॉल रिस्क लेते हैं तो फिर टेंशन और फ्रस्ट्रेशन भी गायब हो जाती है। इसीलिए पैनिक स्थिति को अवॉइड करने के लिए आप मिनिमम रिस्क के साथ काम करें और यह सब मिस्टेक को अपनी जर्नल में लिख लो और खुद से प्रॉमिस करें कि मैं आज से और अभी से यह 10 मिस्टेक्स को अवॉइड कर दूंगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। प्राइस लेसन ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, जहां से आप प्राइस लेसन ऐप को इंस्टॉल करके इन दोनों कोर्स बंडल को फर्स्ट 100 कूपन कोड यूज करके मात्र 2,999 रुपये में खरीद सकते हैं।